पेड़ लगाओ, नेचर बचाओ। धनतेजस एक 10 साल का लेकिन बहुत ही स्मार्ट लड़का है। आजकल इसकी समर वेकेशन चल रही है, पर वो और बच्चों की तरह खेलने की जगह कुछ ना कुछ नया करने में लगा रहता है। क्या कर रहे हो बेटा? देखो तुम्हारे दोस्त जैस और नारी आए हैं। वो तुम्हें बुला रहे हैं। खेलने के लिए बुला रहे होंगे। मुझे नहीं खेलना माँ, मैं एक नई भाषा सीख रहा हूँ। कौन सी भाषा? तेलुगु। ना पेरु धनतेजस एल्ला उन्नारू। तभी जास और नारी उसके कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं, ये तू कौन सी भाषा बोल रहा है? अरे ये छोड़ो, तुम लोग बताओ क्या बात है। देखो मैं अभी खेलने नहीं आ सकता। हम तुझे खेलने के लिए नहीं बुला रहे थे। तो फिर? हम तो तुम्हें ये आर्टिकल दिखाने आए थे जो न्यूज़पेपर में छाया है आज। धनतेजस न्यूज़पेपर लेकर वो आर्टिकल पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो पर्यावरण के बारे में है। उस आर्टिकल में पेड़ों के कटने और उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बताया गया था। धनतेजस उस पूरे आर्टिकल को गौर से पढ़ता है और कहता है, ये तो सच में बहुत चिंताजनक बात है। इस देश का नागरिक और इस धरती का निवासी होने के नाते हमें कुछ करना चाहिए। पर क्या? लोगों ने समय समय पर पेड़ों को बचाने के लिए अपने स्तर के कदम उठाए हैं, जैसे 70 के दशक में चिपको आंदोलन हुआ था। ये चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन में लोग पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। हमें भी कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो चलते हैं, नमित को भी साथ ले लेंगे। मैं भी चलूंगी। चल छोटी, तू भी साथ चल ले। वो चारों जाकर नमित से मिलते हैं और धनतेजस कहता है, हाँ तो दोस्तों, हमारी समर वेकेशन अब तक कोई खास नहीं जा रही थी, पर अब हमें एक कॉज मिल गया है जिसके लिए हम काम कर सकते हैं। हम सबको मिलकर पेड़ों को बचाना है जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो। तो बताओ, किसी के पास कोई आइडिया है? हम लोग अपनी सोसाइटी में एक अभियान चालू कर सकते हैं जिसमें हम सबको बताएंगे कि पेड़ काटना कितना गलत है और उसके कितने नुकसान है। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। क्यों धनतेजस? हाँ सही है। तो चलो एक काम करो, सब लोग अपने अपने घर जाओ और इस अभियान के लिए कुछ पोस्टर और बैनर बनाओ, फिर शाम को मिलते हैं। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और पोस्टर और बैनर बनाना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और वो लोग एक पार्क में मिलते हैं। सभी बहुत ही सुंदर सुंदर पोस्टर और बैनर बनाकर ले आते हैं। हाँ दिखाओ दिखाओ, क्या क्या लिख कर लाए हो तुम लोग? पेड़ लगाए, जीवन बचाए। हरा भरा पर्यावरण यानी खुशहाल जीवन। जंगल है तो कल है। पर्यावरण की सुरक्षा हर मनुष्य की जिम्मेदारी। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छा अच्छा लिख कर लाए हो। और तुमने क्या लिखा है? हमसे पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण से हम हैं। बहुत अच्छा। चलो अब रैली निकालते हैं सोसाइटी में। वो पांचों मिलकर सोसाइटी में एक रैली निकालते हैं और अपने अपने पोस्टर और बैनर में लिखे गए स्लोगन के नारे भी लगाते हैं। धीरे धीरे सब लोग उनको देखने लगते हैं। थोड़ा ही टाइम गुजरता है और वहां भीड़ लग जाती है। अरे बच्चे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही कहा आपने। तभी सोसाइटी के बाहर से एक आदमी आता है और वो बताता है कि बाहर रोड चौड़ा करने के लिए कुछ पेड़ काटे जा रहे हैं। ये सुनते ही पांचों बच्चे भागते हुए बाहर जाते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ क्यों काट रहे हैं? आपको पता नहीं है पेड़ कितने जरूरी है हमारे पर्यावरण के लिए? फालतू बातें ना करो बच्चों, चलो हट जाओ यहां से, हमें हमारा काम करने दो। वो पांचों उन कर्मचारियों को समझाने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो लोग नहीं मानते। तभी उनको चिपको आंदोलन की बात याद आती है और वो लोग पेड़ों को गले लगाकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हीं लोगों के सोसाइटी में एक जर्नलिस्ट भी होता है जो ये सब देख रहा होता है। वो उसी समय वहां की रिपोर्टिंग शुरू कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर इतिहास को दोहराया जा रहा है। 70 के दशक में जो चिपको आंदोलन किया गया था, ये बच्चे आज फिर से अपने पर्यावरण को बचाने के लिए वही कर रहे हैं। मैं इन बच्चों की बहादुरी को सलाम करता हूं। ये न्यूज वायरल हो जाती है और इधर इन बच्चों के साथ और लोग भी मिल गए होते हैं जो उनके इस चिपको आंदोलन के साथी बनते हैं। उनका छोटा सा अभियान एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेता है और ये बात प्रशासन के कानों तक पहुंचती है और अंततः पेड़ों की कटाई को रोक दिया जाता है। फिर एमएलए धनतेजस की सोसाइटी में आते हैं और बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुमने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे समाज में तुम्हारे जैसे बच्चों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि तुम ही हमारा भविष्य हो। इस अभियान में मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा।
पर्यावरण का संरक्षण हम सभी का फर्ज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेलिसा। धन्यवाद तो तुम्हारा धनतेजस, तुमने बड़ों की भी आंखें खोल दी है। ये सुनकर धनतेजस और बाकी सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम कर लिया था जिसको करने की बड़े भी नहीं सोच रहे थे। फिर सभी लोग खुशी खुशी घर चले जाते हैं और धनतेजस किसी और अच्छे काम की तलाश में लग जाता है। सुपर बॉय धनतेजस के धमाकेदार कारनामे देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें